जिसके एक इशारे पर ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी, जिसके एक फैसले ने इजराइल के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसका एक हाथ पैरालाइज्ड है, उसके बावजूद वो ईरान का सबसे पावरफुल इंसान है, सबसे पावरफुल नेता है, जिसकी मर्जी के बिना ईरान में एक पत्ता तक नहीं हिलता, जो 30 सालों से ज्यादा समय से ईरान का सुप्रीम लीडर है। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी अयातुल्ला अली खामेनेई की। 1 अक्टूबर की आधी रात जब दुनिया नींद के आगोश में समाई हुई थी, ये रात इजराइल के लिए इतिहास की सबसे काली रात साबित हुई। जब तक इजराइल को कुछ समझ आता, चारों तरफ ईरान द्वारा दागी गई सैकड़ों मिसाइलें अपना कहर बरपा चुकी थी। चारों तरफ तबाही का मंजर था। इस तबाही को अंजाम देने वाला शख्स जानते हैं कौन है? उसका नाम है अयातुल्ला अली खामेनेई, जिसके एक इशारे पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस भयावह हमले को अंजाम दिया। खामेनेई ईरान का सबसे पावरफुल शख्स है। मिलिट्री से लेकर इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तक में उसी की चलती है। एक तरीके से अयातुल्ला अली खामेनेई की मंजूरी के बिना ईरान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। अली खामेनेई के बारे में आपको बताएं तो खामेनेई का जन्म साल 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ था। खामेनेई के पिता शिया धार्मिक गुरु थे। खामेनेई की शुरुआती पढ़ाई मशहद के मदरसों में हुई। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर है। 85 साल के खामेनेई को साल 1989 में ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था। तब ईरान के संस्थापक अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई सर्वोच्च नेता बना था। तब से ईरान में खामेनेई की ही चलती है। खामेनेई के शुरुआती सफर पर बात की जाए तो खामेनेई साल 1962 में ईरान को इस्लामिक देश बनाने वाले आंदोलन में शामिल हुए। तत्कालीन शासक शाह मोहम्मद रजा के खिलाफ अयातुल्ला खुमैनी के विरोध आंदोलन में खामेनेई भी शामिल हुए। खामेनेई अक्सर ये बताते रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो खुमैनी के इस्लामिक दृष्टिकोण से ही सीखा है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन में खामेनेई कई बार जेल गए। 1979 की क्रांति में भी खामेनेई ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी को उखाड़ फेंका गया। जिसके बाद अंतरिम सरकार के साथ रिवॉल्यूशनरी काउंसिल का गठन हुआ तो खामेनेई को उसमें जगह मिली। बाद में ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी बने और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख सहित अलग अलग काम किया। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर या सर्वोच्च नेता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नीतियों के निर्धारक होते हैं। इसका मतलब है सुप्रीम लीडर ही ईरान की घरेलू और विदेशी नीतियों की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। ईरान के संविधान में कहा गया है कि शिया मौलवियों का परिषद उस शख्स को सुप्रीम लीडर चुनेगा जिसे मर्जाए तकलीद का पद हासिल होगा। एक तरीके से ये शिया मौलवियों के बीच सर्वोच्च पद है। हालांकि जून 1989 में जब खुमैनी के निधन के बाद खामेनेई सुप्रीम लीडर चुने गए, तब तक वो मर्जाए तकलीद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। साल 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में बम धमाका होता है। खामेनेई इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमले का आरोप वामपंथी विद्रोही समूह पर लगता है। इस हमले में उनका दाहिना हाथ पैरालाइज हो जाता है। 2 महीने बाद उसी विद्रोही गुट ने ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई की हत्या कर दी। राजाई के उत्तराधिकारी के रूप में अली खामेनेई को चुना गया और वो 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। हालांकि उनका अक्सर तत्कालीन प्रधानमंत्री मीर हुसैन मौसवी के साथ टकराव होता रहा, जो ईरानी व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार के पक्षधर थे। बाद में इस टकराव से बचने के लिए ईरान के संविधान में संशोधन कर दिया गया और सुप्रीम लीडर को ही सर्वे सर्वा बना दिया गया। अगर आपके जहन में यह सवाल है कि कितने ताकतवर हैं अयातुल्ला खामेनेई, तो आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है, यानी कि खामेनेई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ है। इसके अलावा इस्लामिक रिपब्लिक के खुफिया और सुरक्षा अभियानों की सुप्रीम लीडर ही कंट्रोल करते हैं। सुप्रीम लीडर ही किसी देश से युद्ध या शांति की घोषणा कर सकते हैं।
सुप्रीम लीडर के पास न्यायपालिका, सरकारी रेडियो टेलीविजन नेटवर्क, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सर्वोच्च कमांडर को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है, जो कि खामेनेई के पास है। आपको बता दें, अयातुल्ला अली खामेनेई अकूत संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के पास $200 बिलियन की संपत्ति है। साल 2013 में रॉयटर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसके आधार पर दावा किया कि तब खामेनेई का बिजनेस एम्पायर $95 बिलियन का था, जो उस वक्त ईरान के कुल सालाना तेल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा का था। खामेनेई का तेहरान का पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा पेट्रोलियम और गैस कंपनियों से आता है। भारत पर की गई एक टिप्पणी की वजह से खामेनेई को भारत का मुंहतोड़ जवाब भी एक बार झेलना पड़ा था। दरअसल अगस्त 2019 में खामेनेई ने ट्विटर पर एक पोस्ट में मुसलमानों की स्थिति के बारे में चिंता जता दी थी। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए खामेनेई ने लिखा था, हम कश्मीर के मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के महान लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नीति अपनाएगी और इस क्षेत्र के मुसलमानों पर अत्याचार और उत्पीड़न को रोकेगी। हालांकि भारत सरकार ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था और खामेनेई को अपने देश पर और अपने देश के मुसलमानों पर ध्यान देने की नसीहत दी थी। कुल मिलाकर एक तरीके से कहा जाए तो खामेनेई ही ईरान है और ईरान ही खामेनेई है। ईरान में खामेनेई की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।